पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो क्या आप लोग भी उतना ही एक्साइटेड हो रहे हो जितना एक्साइटेड मैं हो रहा हूँ ओलंपिक्स को लेकर? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ ओलंपिक्स 2024 के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 117 एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल compete एट पेरिस ओलंपिक्स। मैं आपको क्विकली एक नजर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एथलीट्स हमारे कॉम्पीट कर रहे हैं इंडिया के। देर आर 117 एज आई मेंशन। लेट मी शो यू द लिस्ट एंड meanwhile I will also tell you some other facts about Olympics 2024। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, सारे एथलीट्स जो इंडियन एथलीट्स हैं जो compete करने वाले हैं 2024 में, ये ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी जो है वो 26 जुलाई फ्राइडे को है, बट 25 जुलाई को भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आर्चरी है और इंडिया उसमें कॉम्पीट कर रहा है। तो जैसा कि आप सबको बताइए कि इस बारी जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो पेरिस में हो रहे हैं, तो क्या ये पेरिस पहली बारी ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट कर रहा है? नहीं, पेरिस ये थर्ड टाइम ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है। सबसे पहली बारी उन्होंने करा 1900 में, सेकंड टाइम उन्होंने करा 1924 में, विच इज एग्जैक्टली 100 years ago, which also means that Paris will join London as the only two cities to host Olympic Games 3 times। तो लंदन और पेरिस दोनों ने ही 3-3 टाइम ओलंपिक्स को होस्ट कर रखा है। तो ये थी पूरी लिस्ट इंडियन एथलीट्स की जो compete करने वाले हैं 2024 में, एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा जो हमारे फ्लैग बेरर होने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी में, वो होने वाले 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और टेबल टेनिस वेटरन शरत कमल। गगन नारंग को तो आप सब जानते ही हैं, वो होने वाले शेफ द मिशन ऑफ इंडियन पेरिस 2024 ओलंपिक्स कंटिजेंट। 206 नेशंस आर competing, और इन 206 नेशंस में से 10,500 एथलीट ही सिर्फ चुने गए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंडिया की जैसे मैंने अगर अब बात करूं तो सिर्फ 117 लोग ही जो है वो जा रहे हैं यहाँ से कॉम्पीट करने के लिए। चलिए जल्दी से मैं आपको इंडिया का शेड्यूल भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी इवेंट में हम लोग पार्ट ले रहे हैं और वो इवेंट कब कब होने वाले हैं। तो जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो हम शुरू कर रहे हैं आर्चरी से, जो 25 जुलाई को शुरू होएगा और 4 अगस्त को खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ 5 ही इवेंट में कॉम्पीट करेंगे जिसमें हमारे 6 एथलीट्स हैं। नंबर 2 एथलेटिक्स, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो 1 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक रहने वाला है। हम लोग 16 डिफरेंट इवेंट्स में कॉम्पीट करेंगे जिसमें हमारे 29 एथलीट्स हैं। एक बार एथलेटिक्स का मैं आपको थोड़ा और ब्रेकअप दे दूं। एथलेटिक्स में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें आपका स्टीपल चेज आ जाता है, हाई जंप आ जाता है, ट्रिपल जंप आ जाता है, शॉट पुट आ जाता है, जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा जी करते हैं वो भी आ जाता है, 20 किलोमीटर रेस वॉक है, रिले रेस है, जो दोनों ही कैटेगरी मेंस और विमेंस में रहता है। आगे चले तो बैडमिंटन है जो 27 जुलाई को शुरू होकर 5 अगस्त तक रहेगा। हम लोग 4 डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे 7 एथलीट वहां पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉक्सिंग 27 जुलाई से 10 अगस्त तक है, जिसमें 6 इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 6 ही हमारे एथलीट्स वहां पर हैं। आगे चले तो इक्वेस्ट्रियन है जो 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होने वाला है। एक ही इवेंट में हम कॉम्पीट कर रहे हैं क्योंकि एक ही एथलीट हमारा वहां पे रिप्रेजेंट हमें कर रहा है। नेक्स्ट गोल्फ, 1 अगस्त से 10 अगस्त तक 2 डिफरेंट इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 4 एथलीट हमारे वहां पहुंच चुके हैं। हॉकी इंडिया की शान है जो 27 जुलाई से शुरू होएगा, 8 अगस्त तक एक इवेंट है, 16 एथलीट्स हमारे वहां पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जूडो पर, जो 2 अगस्त को ही हम सिर्फ खेलने वाले हैं क्योंकि एक ही एथलीट हमारे को वहां पे रिप्रेजेंट करता है और हम एक ही इवेंट पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Rowing, again, we are only participating in one event, so only one athlete, which is starting 27 July till 3rd of August. Sailing में 2 एथलीट्स हैं, 2 इवेंट हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक रहने वाला है। शूटिंग 27 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक 15 डिफरेंट इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे और 21 एथलीट्स हमारे वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्विमिंग, वन ऑफ माय फेवरेट, जो 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक है, सिर्फ 2 ही इवेंट पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 एथलीट हमारे इंडिया के वहां पर होने वाले हैं। टेबल टेनिस, अगेन आई लाइक इट वेरी मच। 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक 4 डिफरेंट इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें हमारे 6 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेनिस, 27 जुलाई से 4 अगस्त तक 2 डिफरेंट इवेंट्स
and 3 different athletes are representing us. Wrestling अगस्त 5 से लेकर 11 अगस्त तक, जिसमें हम 6 डिफरेंट कैटेगरीज में खेलने वाले हैं और हमारे 6 ही एथलीट वहां पर होने वाले हैं. लास्टली वेट लिफ्टिंग 7 अगस्त को हम कॉम्पीट करेंगे सिर्फ एक ही इवेंट में मीराबाई चानो की तरफ से, और एक ही हमारी एथलीट वो है वेट लिफ्टिंग में. वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. इसके अलावा मैं आपको क्विक टैली दे दूं लास्ट ओलंपिक्स का, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे रही है 113 मेडल्स के साथ, चाइना नंबर 2 पे 89 मेडल्स के साथ, रशिया नंबर 3 पर 71 मेडल्स के साथ, ब्रिटेन जो है 64 मेडल्स के साथ नंबर 4 पे था, और जापान 58 मेडल्स के साथ नंबर 5 पे था. इंडिया कौन सी रैंक पर था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं. आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताने वाला हूं ओलंपिक्स 2024 के बारे में, जिसमें 329 मेडल इवेंट्स हैं. 152 ऑफ देम विल बी ओनली फॉर विमेन एंड 20 विल बी फॉर मिक्स्ड जेंडर. इसके अलावा मैं आपको एक बहुत यूनिक फैक्ट बताता हूं कि जितने भी मेडल मिलने वाले हैं एथलीट्स को, उस मेडल में एक और छोटा सा मेटल का पीस डाला गया है, और वो पीस कहां से निकला है? वो निकला है आईफल टावर में से. आईफल टावर की रेनोवेशन में से बहुत सारे पीसेस जब वो ग्राइंड करे गए तो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस निकले गए हैं. उस मेटल के पीस को हेक्सागन फॉर्म में हर मेडल में डाला गया है बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. एक और फन फैक्ट, लास्ट ओलंपिक की जो थर्ड रैंक पर कंट्री थी वो थी रशिया. रशिया को इस बारी अपने एथलीट को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर 2022 में वॉर डिक्लेयर कर दी थी, उनका झगड़ा हो रहा था. इसलिए आईओसी ने ये डिसाइड करा कि दैट दे विल नॉट अलाउ रशिया टू सेंड देयर athletes to Olympics in 2024. However, IOC has also declared कि अगर आप रशिया के एथलीट और आप कॉम्पीट करना चाहते हैं, then you can compete, but you will not be representing any country, any flag और any national anthem. तो आप एज अ फ्री एथलीट आ सकते हो और वहां पर कॉम्पीट कर सकते हैं. कुछ न्यू गेम्स की अगर बात करें तो 2024 में एक नई गेम इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसका नाम है ब्रेकिंग. अब ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ब्रेकिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डांसिंग. जी हाँ, तो ब्रेक डांसिंग is going to be an event and will be added from 2024 onwards. इसके अलावा 2020 जो लास्ट ओलंपिक्स हुआ था उसमें सर्फिंग को इंक्लूड किया गया था, और इस बार भी सर्फिंग इंक्लूडेड है. तो ये जो दो गेम्स हैं ये बिल्कुल ही नहीं है, और बहुत ही कम एथलीट्स हैं जो इनमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रॉडकास्ट पार्टनर इंडिया के लिए जियो होने वाला है, जो एट अ टाइम 20 डिफरेंट इवेंट्स को कवर करेगा. तो अपने जियो की रिचार्ज करके रखना. तो ये थे कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट ओलंपिक्स 2024. हमारे 117 जवान वहां तैनात हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं. आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इंडिया को खूब सपोर्ट करें, खूब चेयर करें, खूब प्रे करें, विश करें कि हम मैक्सिमम गोल्ड जीत कर आए और इंडिया का नाम और रोशन करें. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और कोई एंथुजियास्ट ओलंपिक्स का है जिसको ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जानी चाहिए तो प्लीज शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.